प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल हल करने जा रहे हैं। जैसा कि ऊपर लिखा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होती है जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखिए ये सवाल किस तरह होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले लिखना है कि माना a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। माना a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। a एक कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले बता दूं कि 6q+1, 6q+3 जैसे इस तरह 6q+1 के रूप में होता है, 6q+3 के रूप में, 6q+5 के रूप में होता है। कि अगर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हो तो वह 6q+1, 6q+2 और 6q+5 के रूप में होता है। किस तरह? जैसे हमने पहले किया था कि भी अगर कोई यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम से हमने किया था कि a बराबर क्या होता है, bq+r। अब इसने कहा है कि ये जो a है ये एक विषम संख्या है। अगर इस विषम संख्या में, यहां b का मान क्या है, 6। अगर विषम संख्या में 6 का भाग दिया जाए, अगर किसी विषम संख्या में 6 का भाग दिया जाए तो +r, यानी ये क्या है, शेषफल। तो शेषफल क्या बचता है, 1, 3 और 5। इसके अलावा और कोई शेषफल नहीं आएगा अगर विषम संख्या है a तो देखो एक सिंपल सा उदाहरण मैं देकर समझा देता हूं आपको। जैसे हमने कोई 6 का भाग दिया और विषम संख्या इसके अंदर ले ली। जैसे मैंने विषम संख्या ली 7, तो 1 पे गया तो शेषफल क्या बचा, 1। उसके बाद अगली विषम संख्या 7 के बाद अगली विषम संख्या क्या होगी, 9। 6 का फिर उसमें भाग दिया, 1 पे ही जाएगा, शेषफल क्या आ गया, 3। उसके बाद फिर अगली विषम संख्या 11। 11 में फिर मैंने भाग दिया 6 का, 1 पे ही जाएगा, 11 में से 6 के 5, 1, 3, 5, यानी इसी रूप में हो रहा है। और इससे आगे लूं, 11 के बाद विषम संख्या 13। 13 में फिर भाग दूं 6 का, 6 दूनी 12, क्या शेषफल बचा, 1, 1, 3, 5। फिर आगे जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे 1, 3, 5, 1, 3, 5। इसके अलावा और कोई शेषफल नहीं आएगा। तो यही हमें ये सिद्ध करना है कि अगर कोई विषम धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, अगर किसी विषम धनात्मक पूर्णांक को 6 से भाग दिया जाए तो जो भागफल है वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। तो यहां पर हमने b का मान क्या लिया, अर्थात b बराबर 6। और यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम क्या कहता है कि अगर किसी 6 से भाग दिया जा रहा है तो जो शेषफल होगा, शेषफल 6 से कम हुआ तो शेषफल क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। भी अगर किसी भी संख्या, मान लो कोई भी संख्या, हमें नहीं पता कि ये विषम है या सम है, किसी भी संख्या में अगर 6 का भाग दिया जाता है तो शेषफल इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। भी या तो 0 आएगा, भी 6 में 6 का भाग दिया 0, 6 में 7 का भाग दिया शेषफल 1। इसके अलावा और कोई शेषफल नहीं हो सकता।
लेकिन शर्त क्या लगा दी कि ये विषम है। अगर यहां कोई विषम संख्या में भाग दिया जाता है तो 0, 2 और 4 ये शेषफल नहीं आते, शेषफल आते 1, 3 और 5। किस तरह? तो अपने यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग करके ये हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन। पहली कंडीशन में a बराबर 6q प्लस 0, मान लिया शेषफल 0 आया है, ठीक है। 0 जोड़ा, 6q में 0 जोड़ा तो क्या आया? 6q भी बचेगा। और 6q क्या है? एक सम संख्या है। क्यों? क्यों है सम संख्या? किसी भी संख्या को छह से गुणा करने पर, किसी भी संख्या को 6 से गुणा करने पर वह संख्या सम होती है। किसी भी संख्या को 6 से गुणा करने पर वह संख्या सम होती है। कैसे? जिस प्रकार, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, 6 को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, हमेशा सम संख्या आएगी। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी चाहे सम से कर दो चाहे विषम संख्या से गुणा कर दो, हमेशा सम संख्या ही आएंगी। 6 7 42, 6 ढाई 60, 11 6 66, हमेशा सम संख्या ही आएंगी, विषम संख्या नहीं। यानी 6 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर वह सम संख्या होती है। तो इसका मतलब 6q, यानी 6 के साथ q का गुणा, यानी q कोई भी संख्या हो सकती है, सम विषम, तो क्या आएगी? सम संख्या आएगी। और उसमें अगर 0 भी जोड़ देंगे तो भी वह सम रहेगा। अब दूसरा, r बराबर क्या लिया? 1। a बराबर 6q प्लस 1। यहां तक तो हमें पता है भी 6q क्या है। 6q एक सम संख्या है, और सम संख्या में हम क्या जोड़ रहे हैं? एक विषम संख्या। सम संख्या में जब विषम संख्या जोड़ी जाती है तो क्या आएगा? विषम संख्या आएगा। 6q हमने सिद्ध किया ऊपर की 6q क्या है? एक सम संख्या है। 6q में, यानी सम संख्या में एक क्या है? एक विषम संख्या है। सम संख्या में जब विषम संख्या जोड़ी जाती है, जैसे 4 सम संख्या है, 4 में 3 जोड़े, 4 और 3 7। अगर किसी सम संख्याओं में आप विषम संख्या जोड़ते हो तो हमेशा विषम संख्या आती है। इसी प्रकार तीसरी कंडीशन, r बराबर 2, a बराबर 6q प्लस 2। तो इसका मतलब सम में क्या जोड़ा गया है? सम संख्या ही जोड़ी गई है। जब सम में सम संख्या जोड़ी जाती है तो क्या आता है? सम संख्या ही हमें प्राप्त होती है। जब सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो a बराबर क्या प्राप्त होगा? सम। जब सम में विषम संख्या जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या आएगी? ये विषम, और ये आएगी सम संख्या। इसी तरह चौथी कंडीशन में r बराबर 3, यानी a बराबर 6q प्लस 3। अब सम में क्या जुड़ रहा है? वही विषम। सम में जब विषम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? विषम। पांचवी कंडीशन, r बराबर 4, तो वही a बराबर 6q प्लस 4। सम में सम जोड़ा तो बराबर सम, यानी a हमें सम प्राप्त होगा। पांचवें कंडीशन में, छठी में, r बराबर 5, तो a बराबर 6q प्लस 5, यानी सम में
क्या जुड़ रही है? विषम संख्या। जब सम में विषम संख्या जुड़ेगी तो क्या आएगी? हमेशा विषम संख्या आएगी। अब देखो, समीकरण 1, जहां जहां विषम है उनको समीकरण दे दो, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक विषम पूर्णांक, जैसा सवाल के अंदर लिखा गया ऊपर, वहीं से देखकर आप लिख दो, सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 व 6q + 5 के रूप में होता है। तो यहां आपका सवाल कंप्लीट होता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम कि उसने पूछा है कि दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हमने क्या किया था कि एक मान लिया था एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और जो bq + r के रूप में होता है। ये तो हमने पिछले सवाल में कर ही चुके हैं, क्योंकि यूक्लिड जो एलोगरिथम होता है वो bq + r के रूप में होता है, जहां b का मान वो 6 दे रहा है, क्योंकि 6q कह रहा है ना वो, तो b का मान 6। और किसी भी संख्या को 6 से जब भाग दिया जाएगा तो शेषफल इनके अलावा और कोई संख्या नहीं हो सकती, ये भी हमें पता है। जो r होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है, लेकिन जिससे भाग दिया जाता है उससे छोटा होता है। तो यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम से हमने इस सवाल को फिर आगे हल किया कि अगर 6q + 0, अगर शेषफल 0 आता है तो a क्या होगा? सम होगा। क्यों होगा? ये सिद्ध करा है हमने। अगर शेषफल 1 आ रहा है, अगर शेषफल 1 आ रहा है तो 6q + 1 के रूप में होगा, और 6q क्या सम, सम में 1 यानी विषम संख्या जोड़ी, तो a बराबर क्या हो गया? विषम संख्या। 6q + 3 में यानी सम में जब विषम जोड़ी तो a बराबर विषम संख्या। यानी विषम संख्या कब आ रही है? जब विषम संख्या इसमें जुड़ रही है, 1, 3, 5। जब विषम संख्याएं जुड़ रही हैं तभी विषम संख्या हमें प्राप्त हो रही है। तो इससे सिद्ध होता है कि समीकरण 1, 2 व 3 से सिद्ध होता है कि अगर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो उसका जो शेषफल है वो 1, 3 और 5 के रूप में होगा। तो इसी के साथ ये पहला सवाल खत्म होता है। फिर हम अगले वीडियो में तीसरा सवाल हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।